प्रभु श्री राम जी कल की लीला में मैया केकई के वचनों को मानकर वन प्रखंड में चले हैं, वनवासी हुए। और इधर जो आप दर्शन कर रहे हैं ये श्रृंगपेरपुर के महाराज निषाद का दरबार है, दर्शन करें। धन्यवाद। बोलिए राजा महाराजा श्रृंगपेरपुर के महाराज श्री गुह निषाद राज महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। राजमंत्री, मेरे राज्य में हरिजन परमात्मा की शरण में रहने वाले समस्त भक्त अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। यद्यपि हम लोगों का परिवार, हम लोगों का जीवन ऐसा है, नाथ हमार यही सेवकाई, भोजन बसन न ले चुराई। हम लोगों का कार्यकाल परमात्मा की सेवा में एक ही है कि हम लोग अपने भरण पोषण के लिए दूसरे का सामान छीन करके भी अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का चिंतन करते हैं। आज हमें याद आ गई अयोध्या के राजा महाराज दशरथ अपने बेटे राम को अयोध्या के राजपथ पर विभूषित कर रहे हैं। संदेशा आया है हमें वहां जाना है, और जाना क्यों है? कारण ये है कि श्री राम जी मेरे मित्र हैं। एक बार राम वन में शिकार खेलते खेलते आए, मैंने उस माधुर्य मूर्ति का जब दर्शन किया तो मैं उनके चरणों में संलग्न हो गया। राम जी से मैंने कहा, हे प्रभु आप कृपा करके मेरे सदन की ओर चलें और ये बाकी झांकी हमारे सारे नगर के लोगों को दिखाए। तो श्री राम जी ने हमें अपना सखा और मित्र स्वीकार करते हुए ये वादा किया था, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा निखात कि मैं तेरे राज दरबार में आकर के तेरे पुरवासियों से मिलूंगा, तेरे नगर वासियों से मिलूंगा। अब वो राजा हो रहे हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि अपने सेवक सचिव सहित हम लोग वहां चले और उनको राजा के रूप में उनका दर्शन करें। चलो चलो राजमंत्री। महाराज की जय हो। महाराज आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा, परंतु अभी अभी गुप्तचरों के द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ है क्या? जो श्री राम जी राजा बन रहे थे तो श्री राम जी अनुज लक्ष्मण, उनकी भार्या माता जानकी, महामंत्री सुमंत जी के साथ वनवासी वेश धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर के हमारे ही नगर की ओर आ रहे हैं। यह सुधी गुइन जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। मेरे प्रिय बंधुओं, समस्त परिवार के परिवारजनों एवं हमारी जाति के समस्त निषाद बंधुओं, आज हमारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। मन वाणी कर्म से जो चतुरता को छोड़ करके परमात्मा का शरणार्थी हो जाता है, तो मेरा विश्वास आज निश्चय हो गया कि परमात्मा चल करके स्वयं उसे दर्शन देता है। आज वो राम किस कारण से यहाँ आ रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे जीवन के समस्त पुण्य आज पूंजीभूत हुए, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत दर्शन नहीं होता। और आज हमारे ऊपर ऐसी हरि कृपा है कि संत नहीं, हमें तो भगवंत का दर्शन हो रहा है, अनंत का दर्शन हो रहा है। ऐसा मान करके हम सब लोग चले और उनका दर्शन करें। लिय फल मूल भेंट भरवारा, मिलन कन्हैया हरत अपारा, कर दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु बिनो व्रतवती अनुरागे।
विवत्स रघुराई पूछी कुशल निकट भेटाई। निषाद जी ने फलों की जो भेंट है ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की है। भगवान ने प्रेम से निषाद जी को उठाया, गले से लगाया। आरती के क्रम में 51 रुपए श्रद्धे परमात्मा शरण मुन्ना पापा के नाते कान्हा पटेल तहारपुरा निवासी और 51 रुपए श्रद्धे शरण सिंह पटेल पूर्व प्रधान की बहन जी सुमित्रा देवी पनियारा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे श्रोमण सिंह दरोगा जी की बहन श्रद्धे सावित्री देवी ओरी निवासी और 101 रुपए श्रद्धे रामजीवन पटेल जी की बहन जी श्रद्धे मल्लू देवी चांदपुरा निवासी और 20 रुपए चिरंजीव अमन वर्मा तहरपुरा निवासी और 20 रुपए श्रद्धे बिलील कुशवाहा की माता जी तहरपुरा निवासी और 101 रुपए इस बार रामलीला समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रद्धे सत्य प्रकाश पटेल मेंबर साहब तहरपुरा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे रमेश चंद्र विश्वकर्मा ककैया साहब तहरपुरा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे राज बहादुर रजक जेपी तहरपुरा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे सुरेश चंद्र वर्मा जी तहरपुरा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे अमरजू बापू तहरपुरा निवासी और 20 रुपए श्रद्धे वकील कुशवाहा के सुपुत्र कहना कुशवाहा तहरपुरा निवासी और 50 रुपए श्रद्धे खिल्लन वर्मा तहरपुरा निवासी 50 रुपए श्रद्धे जहर सिंह पाल के नाती चिरंजीव अभी पाल तहरपुरा निवासी और 50 रुपए चिरंजीव अभी पटेल की लाली अटरिया वाली श्रद्धे अभय सखा निषाद राज। मुझ अकिंचन को आपने अपने गले से लगाकर जो प्रेम दिया है, यह प्रेम मेरे जीवन का सार्थक तत्व बन गया है। प्रणाम स्वीकारे मेरा। सखा निषाद राज, ध्यान जाता है मित्रों की ओर। ध्यान जब मित्रों की ओर गया तो मैं सोचने लगा कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारे जीवन का सच्चा मित्र है। यद्यपि तुम हमारे जीवन के सच्चे मित्र हो, सच्चे मित्र तुम ही हो। तो यदि कोई सांसारिक प्राणी इस बात को जानना चाहे कि हमारे जीवन का सच्चा मित्र कौन है, प्राणी के जीवन में मित्र एक नहीं अनेक हुआ करते हैं, लेकिन हमें पहचान कैसे करें कि ये हमारा सच्चा मित्र है। तो सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत कह संत मित्र गुण इहा। सच्चे मित्र की पहचान ये है जो आपत्ति काल में तुम्हारे साथ जितना स्नेह करता है उससे 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे। जितना वो साधारण में प्रेम करता है आपत्ति काल में 100 गुना स्नेह बढ़ा दे। वो हमारे जीवन का सच्चा मित्र है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान को बचाने के लिए तुमने सहर्ष अपना जीवन दांव पर लगाने का अथक प्रयास कर दिया था। तो बताओ, हमारे जीवन के सच्चे मित्र सभी कुशलता तो है, नगर निवासी अच्छी तरह से हैं, राज्य काज अच्छी तरह से चल रहा है। बताओ। राग वही जामे हरि प्रेम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, बीरा वही जो विचार चबे और हीरा वही घन चोट सहे को, नारी वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के कहे को। संपत्ति के मित्र हजारों हैं पर मित्र वही जो विपत्ति करे। हे प्रभु, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है और आपने मुझ अकंचन को उस विपत्ति में हमें आश्रय देकर, हमें प्रेरक बना करके आप कहते हैं तुमने मेरी रक्षा की थी। हे प्रभु, भला संसार के रक्षक की कौन रक्षा कर सकता है।
आप तो जग रक्षक हैं, सारे संसार के रक्षक हैं, मैं आपकी रक्षा करूं, ऐसा असंभव हो। बस ये तो आप अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। स्वामी, आपने कुशलता के बारे में पूछा तो मैं ये जानता हूं कि तब तक कुशल न जीव कहा सपने मन विश्राम। संसार का जीव अपनी कुशलता धन में मानता है, पुत्र में मानता है, परिवार में मानता है, संपत्ति में मानता है, नारी में मानता है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि तब तक कुशल न जीव कहा सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी तब तक जब तक भजत न राम पद, जब तक आपके पदार बिंदों का भजन नहीं करता। और आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, भजन तो अप्रत्यक्ष में किया जाता है, लेकिन नाथ कुशल पद पंकज देखे। हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम भजन करते न जाने कितने समय बाद आपका भजन सार्थक होता, आप मिलते न मिलते। लेकिन आज मैं परम सौभाग्यशाली, नाथ कुशल पद पंकज देखे। और केवल कुशलता नहीं है, भयउ भाग्य भाजन जन लेखे। अकाट्य है ये वाक्य, हे प्रभु से कोई काट नहीं सकता। भाग्यवानों की श्रृंखला में मैं सबसे आगे खड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं जिसे आपके पदार बिंद स्पर्श करने का, पाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये तो मेरी कुशलता है, लेकिन अब मेरी प्रार्थना है आपसे। आपने जो प्रश्न किया, मैंने आपकी प्रश्न का उत्तर देने का अक्षम प्रयास किया है, लेकिन अब मेरा प्रश्न है और प्रश्न प्रार्थना के रूप में है, नाथ कृपा करी धारिये पाऊं। अच्छा, ना न कहना। हाँ, क्यों? मैं आपको नगर में अपने क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि अभी तक तो लोग पत्थर के विग्रह लगा करके पूजा करते थे। अभी तक लोग पत्थर के विग्रह लगाकर पूजा करते थे। मैं लेकिन संसार को ये दिखाना चाहता हूं, थापिए जन, मैं आपकी स्थापना करना चाहता हूं, मैं आपकी स्थापना करना चाहता हूं। जन लोक सिहाऊ, त्रिलोक के लोग आपके इस साक्षात विग्रह का दर्शन करके अपने जीवन को प्रभु सार्थक बनाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ना न कहना, ये मेरी प्रार्थना है। सखा, तुम्हारे इन उद्गारों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि मित्र कभी अपने मित्र को अधर्म की ओर जाने का प्रयास नहीं करेगा या अधर्म की ओर जाने को प्रेरित नहीं करेगा। ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। नहीं, ये विश्वास आपका जो है ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है। तो सखा निषादराज, हम धर्म के बंधन में बन चुके हैं। हाँ, हमारा वेश देख रहे हो, जब तक हम इस वेश में हैं, हमें नगर वर्जित हो गया, हमें गांव वर्जित हो गया, हम किसी के नगर तक नहीं जा सकते। अच्छा, नगर में जाना वर्जित है, अधर्म है, वर्जित है, और यदि जाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। वही बात, नगर में जाना अधर्म है, नहीं जाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। नगर में जाना अधर्म है, वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रभु, ये बताओ, नगर के बाहर धर्म है और नगर में जाना अधर्म है, तो हम जीव तो नगर में रहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये हमारा धर्म है। और हम आपसे पूछते हैं क्या आपका धर्म क्या है? अगर नगर में जाओगे तो अधर्म है, लेकिन नगर में नहीं जाओगे तो फिर धर्म क्या है? ये कृपा करके आप हमें बताइए। सखा निषादराज, धर्म हमारा ये है, मंजली माता कैकेयी के द्वारा पिताजी से वरदान मांगा गया, ये धर्म है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तपसी का वेश बनाकर राम केवल 14 वर्ष वन में रहेगा। ये धर्म है, मेरे लिए है। हे प्रभु, बिल्कुल सत्य है। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करिए सो जानी, उचित की अनुचित करिए विचारू, तो धर्म जाए। अगर ऐसे कहते तो और हमें अच्छा लगता, लेकिन आपने कह दिया, जो आपने कह दिया वही अच्छा है। तो सुनो सखा,
जो प्रेम उमड़ रहा है हमारे प्रति, हे सखा प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभार हुआ, पर बदल पिता के माने हैं इसलिए तात मजबूर हुआ। यही आज्ञा मैया की है, 14 बरसों बन यही आज्ञा मैया की है, 14 बरसों वन में रहना, कर कंद मूल फल का भोजन, कर कंद मूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसको सहना, कर कंद। तो अब हम विवश हैं, हे धर्म के बंधन में बंधे हैं। अगर आप विवश हैं तो मैं आपको विवश कर दूं, ये मेरा धर्म नहीं। मैं आपको विवश करूं, ये मित्र का धर्म नहीं है और ना ही मित्रता के लक्षण है। तो आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। अगर आपके आज्ञा के बंधन में हैं, आप नगर में नहीं जा सकते, तो मैंने नगर के पहले एक स्थान पहले से चुन रखा है। ये सिलसुफा वृक्ष के नीचे मैं चाहूंगा कि आप एक रात विश्राम करके कम से कम मेरे जीवन को सुख तो दे ही सकते हैं। सखा यदि तुम्हारी इच्छा है, ले रघुनाथ ही ठाओ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। बहुत अच्छा स्थान है, एक रात्रि यहाँ विश्राम करें। आप पधारें और हमें सेवा का शुभ अवसर दें। ये सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोट भाई। भगवान ने निशा जी का आतिथ्य स्वीकार किया है, कंदमूल फल खाया, फिर लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। लक्ष्मण जी ने विचार किया, प्रभु सो गए हैं। उठे लखन प्रभु सो बत जानी, कह सच वही सोबन मृदुवानी। लक्ष्मण जी ने समझा प्रभु सो गए हैं, सचिव सुमंत्र जी से मीठे वचनों का प्रयोग किया। नादू नादू, लेकिन जब मेरी दृष्टि मंत्री जी की ओर जाती है तो मंत्री जी हमें जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? अयोध्या से लेकर वन प्रखंड में हम यहां तक आ गए। हमारे मंत्री जी अति वृद्ध हैं, पिता तुल्य हैं, पिता सम हैं। इन्हें नींद नहीं आ रही है। कहीं इनके मन में ये विचार तो नहीं आ गया कि हम वन प्रखंड में आ गए हैं, हिंसक जीवों का वास रहता है, कहीं कोई जीव आकर के आक्रमण ना कर दे, क्योंकि इन्हें अत्यधिक स्नेह है हम भाइयों पर। हम भाइयों पर बड़ा स्नेह है। यही विचार करके तो नहीं जाग रहे, फिर भी निवेदन किया जाए। हो सकता है हमारा निवेदन स्वीकार करके ये भी सो जाएं, सैन करें। अवध राज्य के चमकते कीर्ति स्तंभ, वयोवृद्ध पिता तुल्य श्री मंत्री जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि देखो रात्रि अधिक हो गई है, प्रथम पहर रात्रि का समाप्त हो गया है,
द्वितीय पहर का आगमन हो रहा है। मैंने देखा आपकी ओर, आप जाग रहे हैं, क्या कारण है? हे मंत्री जी, आप भी सो जाएं, शयन करें। देखो इस समय प्रभु शयन कर रहे हैं, मैया शयन कर रही हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं। आप मेरा निवेदन स्वीकार करके सो जाएं। किसी प्रकार की कोई अपने मन में ग्लानि को ना लाएं, किसी प्रकार की कोई चिंता को ना लाएं। मैं सजग प्रहरी बनकर के प्रभु के समीप पहरा दूंगा। कैसे? जिस तरह अपने आर्यवर्त की रक्षा नंगराज हिमालय कर रहा है, ठीक उसी तरह मैं सजग प्रहरी बनूंगा और प्रभु के समीप पहरा दूंगा। निवेदन स्वीकार करके आप सो जाएं, शयन करें, थक गए होंगे, आप वृद्ध हैं मंत्री जी। कछुक दूर सजी बान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। कुछ दूर तक तैयार होकर के लक्ष्मण जी विराजमान हैं और ये दशा जब निषाद जी ने देखी, परमात्मा पृथ्वी पर सो रहे हैं। सोवत प्रभु ही निहारन साधु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित लोचन जलवाही बचन सप्रेम लखन सनका। श्री लक्ष्मण जी, आप वीरासन पर बैठे हैं, लेकिन सत्यता की बात यह है कि आज जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं, क्या इसे आप नहीं देख रहे? आज मेरे प्रिय प्रभु श्री राम पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के पहले मेरे नेत्र समाप्त क्यों नहीं हो गए? ये मेरा जीवन समाप्त क्यों नहीं हो गया? ये मेरा जीवन समाप्त क्यों नहीं हो गया? आज प्रभु श्री राम का भवन कहाँ है तो सारा संसार जानता है। अयोध्या नाम नगरी भून त्याम सच्चिदानंद रूपिणी यस्सेन वैकुंठे गोलोकात् प्रतिष्ठा। अष्टचक्रा नवा द्वारा देवा नाम पुरोध्या। आज भूपति भवन सुहाय सुहावा। श्री दशरथ जी का भवन उस अयोध्या नगरी में है जो बैकुंठ की कोट में माना जाता है। और बैकुंठ में नारायण कितने सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन आज प्रभु पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता। ये उसी पिता के पुत्र है कि जिसके लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन दे देता है। ये उसी पिता के पुत्र है जिनको वेदों में वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ, जिसे वेदों में विदित माना जाता है। और आज समय की परिधि को कौन जान सकता है? समय कब किसके जीवन में काला क्या ला दे ये कोई नहीं जानता। हे प्रभु, आज ये दुख हमसे देखा नहीं जाता, ये कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। आज मैं इन्हें इतने कष्ट में देख रहा हूँ तो मेरा हृदय रो रहा है। आज मेरे हृदय से एक एक शब्द आज प्रभु के प्रति जो निकल रहा है ये मेरी वेदना है। संसार में समय क्या नहीं कर सकता। आज ऐसा समय है, लोग कल की बात करते हैं लेकिन हमें तो पल की खबर नहीं है कि पल में क्या हो जाए। हे प्रभु, निस दिन नौबत बाजती होती छती सो राग, वो महिला सुने पड़े बोलन लागे काग।
चले लागे कागे। एक दिन वो था अयोध्या में, जिस दिन नौबत बज रही थी, 3600 राग रागनियां गायन कर रही थी, और आज उस महल में कौवे बोल रहे हैं। उस महल को कोई देखने वाला नहीं है। बात करो कल की ना, ये बात करो कल की ना, खबरिया या जग में पलटी ना। संसार में जिसने भी जो किया उसका प्रतिफल उसे भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन ये तो परमात्मा है, ये ईश्वर है, क्या इनके जीवन में भी ऐसा सिद्धांत आ सकता है? हमारी माता जानकी आज कितने कष्टों को सह रही हैं, ये तो बात केवल ध्यान में आ गई। ये सब कैकेयी के द्वारा किया गया है, ये कर्म का ही आधार है। क्यों सिया रघुवीर की कानन योगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। सारा संसार जानता है कर्म प्रधान है, लेकिन परमात्मा कर्म के वशीभूत नहीं, परमात्मा से स्वयं कर्म वशीभूत है। इसलिए कैकेयी नंदन मंद मति, कठिन कुटिल पंकीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। अरे सूर्यवंश में वो कैकेयी कुल्हाड़ी के रूप में हो गई, जिसने अपने ही वृक्ष को, अपने ही वंश रूपी इस वृक्ष को काट करके फेंक दिया। ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। स्त्री निषाद जी के हृदय में प्रेम ने जन्म लिया तो विषाद हो गया, और जब ये विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी उन्हें जागृत करने के लिए अति मधुर वाणी को बोली। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भगति रस साने। सखन खर राज दरबार में कभी कभी चर्चा सुना करता था, मित्र के विषय में चर्चाएं होती थी, लेकिन आज मित्रता का जो सही उदाहरण मिला है वो सिर्फ हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। चर्चाएं होती थी कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। संसार में जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, ऐसे मित्रों को देखने से पाप लगता है, पातक लगता है। लेकिन सच्चा उदाहरण प्राप्त हो गया आपके माध्यम से। प्रथम मिलन में मित्रता का संबंध इतना स्थापित किया गया, तत्पश्चात मैंने देखा कि जिस समय प्रभु पत्तों की साथरी पर शयन करने लगे, आपके द्वारा ये दृश्य देखा गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे।
नाना प्रकार से अयोध्या के उन राजमहलों का वर्णन कर डाला, उस अयोध्या का वर्णन कर डाला, मैया जानकी के विषय में भी बतला दिया। लेकिन अंत में हे महाराज, हे सखा, एक शब्द कहा गया, कैकई नंदन मंद मति कठिन कुटिलपन की। कहने का तात्पर्य कि मैया कैकई ने यदि ऐसा वचन प्राप्त ना किया होता तो आज हमारे श्री राम को ये वन प्रखंड प्राप्त ना हुआ होगा। लेकिन सखा, एक सुंदर शब्द सुनने को मिला कि सिय रघुवीर के कानन योगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। आपने ये भी कह दिया कि कर्म की प्रधानता इनके लिए नहीं है। मैंने इस पर विचार किया कि ये सत्य है। मित्र के मुखारबंद से ये शब्द निकला हुआ, ये सत्य है। वो क्यों है? वो शब्द सत्य इसलिए है कि ये संसार वासियों के ऊपर निर्भर करता है ये शब्द। क्योंकि संसार की ओर मैंने दृष्टि डाली तो संसार में क्या पाया? देखिए, सुनिए, गुनिए मनमाही। मैंने संसार को देखा, मैंने संसार को सुना, और जब विचार किया तो ये संसार में क्या प्राप्त हुआ? मोह मूल परमार्थ नाही, सबसे मूल प्राप्त हुआ मोह। और जब प्राणी मोह में फंसता है तभी उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। सखा, ये सत्य है कि संसार में कर्म प्रधान है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सभ्रता। ये संसार वासियों के लिए उदाहरण है कि सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। क्योंकि संसार की ओर मैंने विचार किया तो ये संसार हमें एक स्वप्न के समान दिखाई दिया। जैसे मोह रूपी रात्रि में हम फंस कर के अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि एक राजा ने देखा कि मैं भिखारी हो गया हूँ, एक भिखारी ने देखा मैं राजा हो गया हूँ। लेकिन जागे लाभ ना हानि कछ तुम प्रपंच जिए जोई। जागने पर ना कुछ लाभ हुआ ना कुछ हानि हुई। राजा राजा रहा, भिखारी भिखारी रहा। तो ये संसार एक स्वप्न के समान है। इसमें जो कुछ हो रहा है ये सब सपना है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। क्योंकि ये जुड़ना, ये बिछुड़ना, ये मिलना, ये एक भ्रम का फंदा है इस संसार में। तो सखा, इतना ही कहेंगे कि जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा रंग खोना, ये अनहोना मिथ्या है। क्योंकि जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। जो जीव इस संसार में आता है उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये संसार है, जो इस संसार में आया उसे अच्छा बुरा सब कुछ प्राप्त हुआ, सुख दुख प्राप्त हुआ, उसे कष्ट प्राप्त हुआ। लेकिन माध्यम क्या है? मूल क्या है? मूल वही है मोह। मोह सकल व्याधन कर मूला, कहते पुन उपजय बहुसूला। तो सखा, हम तो इतना ही कहेंगे कि संसार की ओर दृष्टि डालो। संसार की ओर मैंने देखा है, देखो, विचार करो, तो बस सिर्फ एक ही तत्व प्राप्त होता है कि मोह है इस संसार में। और जब प्राणी मोह में फंसता है तभी संकटों का सामना करना पड़ता है। यदि संसार का व्यक्ति ऐसा विचार कर ले तो अस विचार नहीं कीजिए रोसू। ऐसा विचार कर उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे दुख नहीं होना चाहिए। कहो बात नहीं दीजिए दोषू, और किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ संसार में, संसार के प्राणी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, दोष लगाते हैं कि अमुक प्राणी के द्वारा हमें ये संकट प्राप्त हुआ, अमुक प्राणी के द्वारा हमें ये सुख प्राप्त हुआ। लेकिन कहीं कुछ नहीं है सखा, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। या यम जामन जागे जोगी, परमा रथी प्रपंच योगी। इन रात्रियों में सभी सो रहे हैं, कुछ जागने वाले हैं। वो कौन हैं? जो योगी हैं, जो परमार्थी हैं। ऐसे सिद्धांती प्राणी जागते हैं, अन्यथा जो अज्ञानी हैं वो सब सो रहे हैं। तो जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, और जो इन रातों में होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। जैसे अंधेरा जब हुआ तो साया ने साथ छोड़ दिया। अंधेरा जब हुआ तो साया ने साथ छोड़ दिया,
और बुढ़ापा जब आया तो काया ने साथ छोड़ दिया। जीवन भर भटकता रहा प्राणी जिसके पीछे, अंत समय आया तो उस माया ने साथ छोड़ दिया। ये संसार की क्रिया है। इसलिए सखा परम परमारथ येहू, मन कृम वचन राम पद नेहू। क्योंकि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये साधारण नहीं है, ये तो स्वयं तुम जानते हो कि ये मित्र है तुम्हारे। सखा राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलग अनाद अनूपा। सकल विकार रहत गति भेदा, कह नित नेत रूप है वेदा। जिनका वेद भी निरंतर गुणानुवाद करते हैं, ऐसे प्रभु हमारे और आपके समक्ष हैं। उचित यही होगा कि सखा आओ इनके चरणों में अपना अनुराग रखें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री लक्ष्मण जी महाराज, आपके द्वारा जो हमारे हृदय में अंधकार था, आपकी शब्दावली से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपका वंदन करते हैं। एक शब्द आपने कहा कि ये संसार के लिए है, तो मैं विचार करता हूँ, एक बार सत्संग में सुन रहा था, परमात्मा कहते हैं संसार को मुझ में देखो। परमात्मा कहते हैं सातों सम मोहिमे जग देखा। परमात्मा ने कहा मुझ में जग को देखो। तो मैंने सोचा कि अब जग को क्या देखना है, परमात्मा को ही देखता रहूं तो इन्हीं में हमें जग दिखाई पड़ेगा। बस ऐसा जान करके मैंने इनकी ओर देखा, संसार की ओर नहीं देखा। आपकी शब्दावली से मेरा भ्रम दूर हुआ। हे प्रभु, अब तो भंसारा हो गया। हाँ प्रभु श्री राम जागने वाले होंगे। अखंड ब्रह्मांड के नायक, सूर्यवंश के दिवाकर, इक्ष्वाक वंश शिरोमणि, काकुस्थ वंशज, दीन बंधु, दया सागर, करुणा निधान, जगदाधार, जगत नियंता प्रभु श्री राम का जागरण, उनके साथ जगन्यंती, जगदीश्वरी, जगदम्बे, जगोद्धारणी, आदि शक्ति, महामाया, श्री सीता जी का आज जागरण हम देखेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य होगा। चले चले प्रभु का दर्शन करें। प्रणाम स्वीकार। कहत राम गुण भाविनो सारा, कहत राम गुण भाविनो सारा, जागे जग मंगल सुखदा, चर्चा करते करते प्रातः काल हो गया, भगवान जाग गए। हमारे एलाउंसर महोदय को सुनिए आप। हाँ, रामलीला कार्यक्रम देख रहे हैं यूट्यूब पर। हमारे बुंदेली गौरी बुंदेली, ये यूट्यूब जी हैं, यूट्यूबर हैं, और गौरी भैया जी, तो ये लाइव कार्यक्रम का प्रसारण चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद है, भगवान जागे हैं। और सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सखा तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए एक रात्रि यहाँ विश्राम किया। अब हम आगे की ओर जाना चाहते हैं। आगे जाने से पहले आप हमारा सहयोग करें। सहयोग के रूप में बठ वृक्ष का दूध मंगा दें। हम अपने इन केसों को जटाओं में बदलना चाहते हैं। अनुज सहित सर जटा बनावे, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हे राम, क्या कर रहे हो राम? इस बूढ़े सुमंत्र की आंखों के सामने इन केसों में बट का दूध लगा रहे हो। हमें क्या दर्शाना चाहते हो कि आप अयोध्या नहीं जाओगे? नहीं नहीं राम, ऐसा मत करो, ये बूढ़ा सुमंत्र मर जाएगा। हे ठाकुर, इतना विवश ना करो इस सुमंत्र को कि ये दृश्य ही न देख पाए, इसकी आंखें ही फूट जाए। राम, ऐसा दृश्य ना दिखाओ। ये वन का श्रृंगार तुम्हारा हमसे देखा नहीं जाता है। अरे जिन सुंदर सुंदर केसों में यत्र लगाए जाते थे, उन केसों में आज बट का दूध लगाया जा रहा है। हे राम,
क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आप इस सुमंत को ऐसा विश्वास दिला रहे हो कि अब अयोध्या लौटने वाले नहीं हो। हे मेरे राम, प्रार्थना है सुमंत की, एक विनती है, उसे स्वीकार करो तो बड़ी कृपा होगी। महाराज ने चलते समय कहा था कि हे सुमंत, मेरे राम के साथ जा रहे हो, 2-4 दिन वन प्रखंड में घुमाकर माता सरयू में स्नान कराकर मेरे लक्ष्मण को, मेरी वधू जानकी को ले आना। लेकिन प्रभु, ये आपका दृश्य तो देखकर मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि आप सुमंत के साथ नहीं लौटोगे। हे प्रभु, प्रार्थना करता हूं आपसे, देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं, बन का श्रृंगार लौट अवध को चलिए प्रभु, रथ सन्मुखे तैयार। हमारा रथ तैयार खड़ा है, घोड़े भी देख रहे हैं कि हमारे राम कब हमारे रथ पर सवार हुए और हम लौट कर अयोध्या चले। हे प्रभु, मैया ने जो तुम्हें आज्ञा दी है वो हो चुकी है। इस सुमंत की प्रार्थना सुनो, बड़ी कृपा होगी राम। हो गई अब के कई की आज्ञा, हो गई अब माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। अब हो गई माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पथ पर वरदानों के धन्यवाद चुके। इसलिए लौट चलिए घर को, आपके आने से अयोध्या की सारी प्रजा दुखी है। मानो पल पल पे ऐसा एहसास कर रही है वो प्रजा जैसे शरीर से प्राण निकलने वाले हो। हे राम, इसलिए लौट चलिए घर को, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप पुनः लौट कर अयोध्या चलेंगे तो खुशी होकर वही प्रजा आपको मुकुट पहनाएगी, राजा बनाएगी। हे प्रभु, इसलिए लौट चलिए घर को, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य फिर वही मुकुट पहनाएगी, अपने राजा को। नाथ कहूँ उसको सलनाथा, ले रथ जाओ राम के साथा, बन दिखाए सुर सर अनुआई, आने हो फेर बेग दो भाई। हमारे राम और लक्ष्मण को सरयू में स्नान करा कर ले आना सुमंत्र। लखन रावसिए आने हो फेरी, संशय सकले सकोच निवेरी। हे राम, तात कृपा करती जे सोई,
जाते अवध अनाथ न हुई। ऐसी कृपा करे, ऐसा उपाय करे कि हमारी अयोध्या अनाथ ना हो। हे राम, बार बार प्रार्थना है इस बूढ़े सुमंत की। चली गए अवध को, चली गए, चली गए अवध को, चली गए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलिए अवध को, चलिए। चलिए अवध को, चलिए। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, चलिए। मैं ये जानता हूं कि आपकी मैया ने, आपके पिताश्री ने जो आज्ञा दी है, आपने उसे पूर्ण किया है राघव। आज्ञा तो हो चुकी है, आप वन प्रखंड में एक रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं। हे नाथ, माता पिता, माता पिता ने वचन जो दिया, आज्ञा की उनका अब पालन किया। माता पिता, माता पिता ने वचन जो दिया, आज्ञा की उनका अब पालन किया। माता अवध को, चलिए, चलिए घर को, चलिए। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, चलिए। बूढ़े सुमंत की यही प्रार्थना है, राम हमें इतना विवश न करो कि हमारे शरीर से प्राण ही निकल जाए। राम हमारी बात मान लो तो तुम्हारी। राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म तुम सब मत सोदा। पिता तुल्य मंत्री श्रीमंत जी, कहो राम। इस आज्ञा को मैं अपना सौभाग्य समझूं या अपना दुर्भाग्य समझूं? घर में जितनी घटनाएं घट रही हैं, मात्र राम के कारण, केवल राम के कारण। तो राम सोच रहा है ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य। मैं इतने कठोर हृदय वाला नहीं, मैं इतना निर्दय नहीं हूं मंत्री श्रीमंत जी। मैं तो बड़ा सरल हूं, बड़े सरल स्वभाव का हूं मैं। जिस समय मैंने अपने पिताजी को छोड़ा अचेत अवस्था में, मैंने सोचा नहीं था कि इस स्थिति में हमें अपने पिताजी को छोड़ना पड़ेगा। माताओं को साधारण अवस्था में नहीं, जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, इस भांति माताओं को तड़पता छोड़कर आया हूं मैं, केवल आज्ञा के कारण। और जो हमें आज्ञा मिली है, हमें कितनी भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हम इन परिस्थितियों का सामना करेंगे, लेकिन इस आज्ञा को अवज्ञा में नहीं बदल सकते। क्यों? जब हमारा ध्यान पूर्वजों की ओर गया, अरे ये तो केवल 14 वर्ष की बात है, हमारे पूर्वजों ने धर्म का सम्मान करने के लिए ना जाने कितने संकट सहे। शिवदधीच हरिचंद नरेशा, शिवदधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। कोट मतलब करोड़ों। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहे
रहे संकट नाना। धर्म का सम्मान किया, संकटों को सहते रहे। तो क्या मैं 14 वर्ष केवल वन में नहीं जी सकता हूं? अरे ये तो 14 वर्ष की बात है। यदि जीवन भर हमें वन में जीना पड़ता, ऐसा आदेश भी हम स्वीकार कर लेते। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। और मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े विद्वान वेद पुराण आगम निगम पुराण बखाना। तो सदैव से आपने जो हमें मंत्रणा दी है, जो सलाह दी है, उस सलाह को ममित के कारण आप भूल न जाओ। हम 14 वर्ष के लिए वन के लिए अवश्य जाएंगे। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, पिता कुले मंत्री सुमंत जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते चाहत के नाते से क्या करना है राम? तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते। तो उस चाहत राम की मांग क्या है? राम मांग क्या रहा है? जितनी जल्दी जा सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा ना मांगो कि मैं दे ना सकूं आपको। जितनी जल्दी जा सकते हो, उतनी जल्दी घर जाओ तुम। नहीं नहीं, उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात, 14 वर्षों के लिए तात, इस सेवक को ऐसा ना कहो कि भूल जाऊं। राम ने जो प्रण किया है वो अटल है। मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा। मैं अयोध्या की ओर नहीं, मैं तो वन की ओर जाऊंगा। के सुमंत्र पुन भूप संदेशु सही न सके सिय विपिन कलेचु। मैं देख रहा हूँ राम, बेटी जानकी को इन पत्तों और कुशाओं पर सोते हुए रोते हुए जानकी को देख रहा हूँ तो हृदय फटने लगता है। एक प्रार्थना है, यदि तुम अयोध्या नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम जानकी को ही वापस कर दो। हे राम, रोते हम देख नहीं सकते, इन पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को अब लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को।
अयोध्या नहीं जाना चाहते राम, कम से कम जानकी को ही लौटा दो, जिससे महाराज और तीनों महारानियां जानकी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। महाराज के तो जान में जान आ जाएगी। राम सोच लेंगे कि हमारा राम लौट कर नहीं आया है, हमारी बहू जानकी आ गई है, इन्हीं को देखकर सहजता से 14 वर्ष काट लेंगे हमारे महाराज। कितनी प्रार्थना सुनो राम, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी बनती और गई। ऐसा मैं जानता हूँ तुम्हारा विरह वेदना, तुम्हारी ये जुदाई, तुम्हारा दूर जाना महाराज सहन नहीं कर पाएंगे। अवश्य हमारे महाराज हमसे कहेंगे सुमंत्र, मैंने तो तुमसे कहा था कि तीनों को लौटा कर ले आना, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई नहीं आया, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी बनती और गई तो फिर मरा समझिए कौशल को, यदि ये भी। इतनी प्रार्थना राम हमारी सुन लो तो हमारे महाराज मानो हमें सहिता के साथ अपने हृदय से लगाएंगे कि हमारी बहू जानकी को लेकर आए हो। हाँ, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि जानकी का मन यदि अयोध्या में नहीं लगेगा तो इन्हें इनके मायके में पहुंचा दिया जाएगा, जिससे ये सहनशीलता के साथ अपने मायके में भी रहेंगे। जब जहां इनका जी चाहे अयोध्या में रहे या अपने मायके में रहे, इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो हमारे साथ भेज सकते हैं। ये संदेशा पिताजी का सीता के लिए है। अवश्य। मैं प्रयास करता हूँ। जय हो राम तुम्हारी जय। आप विराजमान हो जाएं, मैं प्रयास करता हूँ सीता को रोकने का। हेलो, हाँ प्रिय इंद्र जनार्दन, मेरे द्वारा जो भी शब्द अच्छी बात है, चलो मैं रुक नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, चलो नहीं चलो, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि चल सकती हो। अब मैं रुक नहीं रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारे ससुर साहब का संदेशा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ससुर साहब का संदेशा है तुम्हारे लिए कि यदि राम ना लौटे तो कोई बात नहीं, ना लौटाना, लेकिन मेरी बहू को तो ले ही आना। तो अब मैं तुम्हारा ध्यान कुछ वर्तमान की ओर नहीं, अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं। जब तुम्हारी विदाई हुई जनकपुर से अयोध्या की ओर, जनकपुर से जब विदाई हुई अयोध्या की ओर, तो ससुराल पक्ष वालों ने सबसे पहले तुम्हें किस रिश्ते से स्वीकार किया? ध्यान देना, ससुराल पक्ष वालों ने तुम्हें किस रिश्ते से स्वीकार किया या किस रिश्ते से तुम्हारी प्रतीक्षा की? तुम इस बात को शायद भूल रही हो। ससुराल पक्ष वाले सदैव प्रतीक्षा करते हैं वधू आगमन की, बहू आ रही है, और यही स्थिति वर्तमान की भी है। वधू आगमन, लोग इंतजार करते हैं वधू आगमन का, बहू आ रही है। तो सबसे पहले तुम्हें बहू रिश्ते से स्वीकार किया गया। तुम्हारे ससुराल पक्ष वालों ने तुम्हें बहू रिश्ते से स्वीकार किया। तो अब तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि सबसे पहले तुम्हें बहू संबंध से स्वीकार किया गया, तो तुम्हें रिश्ता भी बहू का ही पहले निभाना चाहिए। रिश्ता या यूं कहते उत्तरदायित्व बहुओं को सबसे पहले बहू का निभाना चाहिए, बाद में पत्नी का। पहले पत्नी का ना निभाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ससुराल पक्ष वालों ने बहू रिश्ते से स्वीकार किया है, तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि बहू का धर्म निभाया जाए, बाद में पत्नी का। तो हम अभी भी चाहते हैं अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू हो तुम, कोई साधारण नहीं, बड़ा भार है तुम्हारे ऊपर।
बड़ा उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर। तुम अपने घर को जैसा चलाना चाहो वैसा चला सकती हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि यदि तुम लौट जाओगी तो माता पिता गुरु प्रिय परिवार फिर होता सब कर मिटय खबारू। माता पिता गुरु और पूरे परिवार का संकट तुम्हारे लौटने से दूर हो सकता है सीता। सब तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा करना चाहो वैसा करो। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुमने वन सुना है, वन देखा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के सामने तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट मिले, किसी प्रकार का कष्ट हो। क्यों? वो साधारण वन नहीं है। ये देखो कोमल पग, वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, पथरीला पथ होगा। वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, पयाद पद कैसे चल सकोगी, पयाद पद कैसे चल सकोगी। सीता हमारे लिए कमल से कोमल, कमल से भी कोमल, कमल से कोमल है जानकी तू। वो काटे कमल से कोमल है जानकी तू, वो काटे कैसे कमल से कोमल है जानकी तू, वो काटे कैसे कमल, वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, और पयाद पद कैसे चल सकोगी। कमल से कोमल है जानकी तू, वो काटे कैसे सीता, ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ना जाने कैसे कैसे। सीता, वो आता ताई भी अति करेंगे, आता ताई प्रवृत्ति के व्यक्ति राक्षसन, वो आता ताई भी अति करेंगे। और वहां वो जंगली जीव भी मिलेंगे। बड़े बड़े से, हाँ, बड़े बड़े से वो जंगली जीव भी मिलेंगे। और विशेष बात तुम्हारे लिए, दीवार पर बने जंगली जानवरों के चित्रों को देखकर भयभीत हो जाती हो, केवल चित्रों को देखकर। लेकिन वहां वो चित्र से भी विचित्र होगा, वो चित्र से भी विचित्र होगा। सिया वो भय कैसे
जानकी को वो काट कैसे वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर, प्यादे पद कैसे चल सकोगी। कमल से कोमल है जानकी वो काट कैसे करोगी। कमल से कोमल है जानकी वो काट कैसे करोगी। कमल से कोमल है जानकी वो काट कैसे करो। तो मैं तो चाहता हूं कि अभी भी लौट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। हे नाथ, आपको जब वन मिला था तो मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आई थी। मैंने सोचा मेरे सर्व सुख वन की ओर जा रहे हैं, तो मैंने आपसे वहां भी कहा था कि मेरे सर्व सुख केवल आपकी चरणों की सेवा में ही निहित है। और श्री माता कौशल्या ने भी मुझे आज्ञा दी थी कि सीता, यदि तुम्हारे स्वामी वनवासी बनते हैं तो तुम संग में जाकर वनवासी बन जाओ, यदि वो योगी होते हैं तो तुम योगिन बन जाओ। और जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी माँ ने भी एक ही बात कही थी, सीता वहां जाकर अपने पति के चरणों की अनुरागिनी एवं दासी बन के रहना। सुहेनाथ, मैं तो आपके चरणों की सेवा हेतु आपके साथ ही जाऊंगी। वन की वो कठिन भूमि मुझे कष्टदायी नहीं होगी। क्यों? जहाँ जहाँ आपके पग पड़ेंगे वह भूमि मेरे लिए पुष्पों से भी बढ़कर बन जाएगी। हे नाथ, आप मेरे साथ होंगे तो मुझे कोई भय नहीं। मेरी आपसे पुनः विनती है, स्वीकार लीजिए।